औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं सॉलिस का एक सिस्टम, और फर्स्ट टाइम है कि हमारा कोई एक्सपीरियंस रहा है सॉलिस के साथ। और इसकी अनबॉक्सिंग भी करते चलें। और इसका देख सकते हैं ब्रैकेट अभी मैंने निकाला है इसके अंदर से, उसके साथ इसकी एक गाइड बुक वगैरह मौजूद हैं। और ये आ गया हमारा मेन यूनिट सॉलिस का 8 किलोवाट, 3,25,000 3,20,000 रुपये ये इसके प्राइस हैं। देख सकते हैं इसका जेन पोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है, और हैवी लोड स्मार्ट लोड के कनेक्शंस हैं। और ये हमारी पीवीज़ आ गई, PV1 PV2। PV1 के अंदर 2 स्ट्रिंग्स लगाने का ऑप्शन है, PV2 में 2 स्ट्रिंग्स लगाने का ऑप्शन है। और यहाँ पर हम इस वॉल के ऊपर अपना इन्वर्टर को हैंग कर रहे हैं। यहाँ पे इसका वॉल माउंटिंग जो ब्रैकेट है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। इन्वर्टर को भी हमने हैंग कर दिया है। 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, 3,20,000 रुपये इसके प्राइस हैं। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इंटरनेशनली मार्केट्स में इन्वेरिक्स से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। बाकी इसकी VDC जो है वो मिनिमम 90 है। 8,000 वाट की इसकी PV है, मींस कि आप इसके ऊपर तकरीबन 16 पैनल्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम बैटरी जो है फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं 314 एम्पेयर की, जो कि आईटेल के अंदर है। आईटेल 51 वोल्ट 314 एम्पेयर, तो तकरीबन ये 16 किलोवाट की बैटरी है। 5,65,000 रुपये की हमारे क्लाइंट ने परचेज़ की थी। अप्रैल के सेकंड वीक में हमने ये प्रोजेक्ट को इम्प्रोवाइज़ किया था। वीडियो थोड़ा लेट हो गई आने के अंदर। और इसकी अनबॉक्सिंग करते चलें और आप लोगों को दिखाएं क्या क्या एक्सेसरीज़ निकली हैं इसके साथ, और कैसी रही है बैटरी, कैसा एक्सपीरियंस है हमारा। और ये ग्राउंड फ्लोर पे हैं अभी हम, और इसके साइज़ का भी एक आपको आइडिया देंगे कैसा साइज़ है बैटरी का। और ये देख सकते हैं 50 mm की बैटरी केबल्स हैं इसके साथ आई हैं जो। और ये इसके कुछ ब्रैकेट्स वगैरह आ गए, BMS केबल आ गई, और इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आ गई। और अभी निकालते हैं अपना मेन यूनिट जो कि हमारी बैटरी है। तकरीबन नेट वेट इस बैटरी का बॉक्स के साथ 145 किलो था। तो बॉक्स से हम रिमूव करके इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि 20 किलो वज़न जो है वो कम होता गया। 118 किलो बैटरी का नेट वेट है। और एक चीज़ मसला इसमें यह है, एक कंपनी अगर इसमें ये चीज़ ऐड कर दे कि इसके व्हील्स लगा दे तो अच्छा होगा। अभी आप लोगों को मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, तो उससे आपको आइडिया होगा कि इसका क्या साइज़ है। देख सकते हैं ये जो है तकरीबन तकरीबन ज़मीन से इसकी हाइट 3 सवा 3 फीट तो ये हाइटेड है, और तकरीबन 10 इंच चौड़ी बैटरी है। और ब्रेकर भी इसके अंदर बड़े साइज़ का लगा है फुल। तो अभी इसको लिफ्ट करके हमने ऊपर लेके जाना है। यहाँ देख सकते हैं इसका बैटरी ब्रेकर है डबल पोल का, DC 125 एम्पेयर, जो हम अक्सर बैटरी वायर्स के ऊपर लगाते हैं। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है हमारा काफ़ी जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ गया है। डकपट्टी और DP बॉक्स और इनपुट आउटपुट के कनेक्शन बैटरी वायर अटैच कर दिए हैं हमने। और देख सकते हैं तमाम चीज़ें लेवल के थ्रू मेजर करके लगाई गई हैं। हमारी टीम प्रोफेशनली वर्क कर रही है यहाँ पे। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा सॉलिस के साथ। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा सॉलिस क्वालिटी में और प्राइस के हिसाब से भी। अगर आप इन्वेरेक्स के बजट से वो हो रहे हैं और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सॉलिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ हमने ओपास तुर्की के ब्रेकर्स यूज़ किए हैं 32-32 एम्पियर के, क्योंकि इनके दोनों स्ट्रिंग्स के जो दोनों हैवी लोड भी तकरीबन 3.5 किलोवाट का था, और स्मार्ट लोड भी तकरीबन जो है इतना ही था। और यहाँ पर हमारे 12 अदद पैनल्स लगे हैं हाइमैक्स 10 के, और ये फ्रेम बना है 16 पैनल्स का। सीरीज़ कर दिए गए हैं पैनल्स। और जो मेन वायर भी इसमें भी ऐड करने हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमारे क्लाइंट के साथ कुछ फ्रॉड भी हो गया था। जिस जगह से उन्होंने वायर वगैरह परचेज़ किया तो उन्होंने पैसे तो काट लिए, तकरीबन 17 मीटर 18 मीटर डबल कोर वायर नहीं दिया। तो कोशिश करा करें जब भी सामान वगैरह की परचेजिंग करें तो हर चीज़ नोट कर लें, बिल वगैरह से टैली कर लें। और यहाँ से हम देख सकते हैं अपनी इनपुट के कनेक्शंस जो हैं वो ले जा चुके हैं। सोलर का जो पैनल्स से वायर जा रहा है, पैनल्स में हमने इस बार वायरिंग जो की है वो नफीस केबल 6 mm से की है। XLPO नहीं है, 1000 वोल्ट्स तक के जो चला सकता है वायर वो है। और क्योंकि स्ट्रिंग हमारी तकरीबन 300 वोल्ट तक की है तो XLPO हमने नहीं डाला।
तकरीबन नफीस केबल आपको रेड ब्लैक मिला के 750 रुपये 700 रुपये मीटर पड़ता है। पाकिस्तान केबल अगर आप इंसुलेशन की वजह से छोड़ रहे हैं तो आप नफीस की तरीके से चले हैं, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैनल सीरीज़ में कनेक्ट हो गए हैं, बस इनको मेन वायर से अभी जोड़ना बाकी है। अब नीचे जाके डीसी साइड पे हम जो है फायर प्रोटेक्शन डिवाइस भी ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट में, और ब्रेकर्स वगैरह भी ऐड करके आपको दिखाते हैं। ये पीवी आपको तकरीबन 6,500 से 7,000 वाट के दरमियान पीक टाइम के अंदर पावर देगी। और यहाँ देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें हमारी जो हैं वो हो चुकी हैं रेडी। जस्ट इसको अब हमने फाइनलाइज करना है। और यहाँ से देख सकते हैं पीवी हम किस तरीके से इसको क्लिप करके लेके आए हैं। और ये देख सकते हैं ये हमने सिटी के वायर्स लगा दिए इसके, और जेनपोर्ट वगैरह के भी हमने यूज़ कर लिए हैं। और ये रही हमारी आईटेल की 16 किलोवाट वायर्स जो हैं इनके, अभी हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा से एमसीसीबी अभी यूज़ नहीं किया है। हमारे क्लाइंट का इरादा एक और जगह लगाने का है बैटरी। तो इसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमारे पैनल्स ऐड हो चुके हैं। तकरीबन शाम का 4-5 बजे का ये टाइम है, और ये हमने सारे स्ट्रिंग्स वगैरह ऑन कर दी हैं। एक स्ट्रिंग हमारी अभी ऑफ है मे बी, और एक स्ट्रिंग हमने ऑन कर दी है। सिंगल स्ट्रिंग हमारी 3.5 किलोवाट दे रही है, और यहाँ पे हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। सो ये बहुत अच्छा लोड है। अगर सिंगल स्ट्रिंग आपको 3.5 किलोवाट दे रही है तो मीन्स डबल स्ट्रिंग तकरीबन 7 किलोवाट तक इजीली देगी। और यहाँ देख सकते हैं चंट के हमारे ये ब्रेकर लगे हुए हैं 32-32 एम्पेयर के। फायर प्रोटेक्शन डिवाइस भी हमने इसमें ऐड की है। तमाम जो वायर्स हैं उनको पाइपिंग की गई है। और यहाँ से हमारा क्लाइंट के जो एसी के वायर्स हैं, वो बैटरी जहाँ लगी है उसके साथ एक ब्रेकर लगा था, तो 110-76 का इनका वो वायर लगा हुआ है एसी में, वो उससे थ्रू हुआ है। और यहाँ तकरीबन 4.5 किलोवाट का हमारी बैटरी जो है अभी सपोर्ट दे रही है। देख सकते हैं तकरीबन 2400 वाट दोनों बैटरी हमारी स्ट्रिंग्स लोड बना रही हैं, जो कि एक अच्छा है टाइम के हवाले से। और आज की जो हमारी प्रोडक्शन है डेली की, वो 7 तकरीबन अभी तक 9 किलोवाट हमारी बैटरी सोलर पैनल्स बना चुके हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि ये तकरीबन 3-3.5 महीने में हमारे क्लाइंट ने कितनी बचत करी, कितना हमारे क्लाइंट ने जनरेशन की है पावर की। और यहाँ लोड भी चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। तकरीबन 3.5 किलोवाट का इनका लोड अभी ऑन है। और ये देख सकते हैं एक लुक फाइनल। बस इसका हमने अभी डीपी बॉक्स जो है मेन वो ऑफ़ करना है, और नीचे के फ्लोर के अभी कनेक्शन करने हैं। थोड़ा यहाँ पे टिपिकल हो गया था क्योंकि इनका जो छत थी वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनी हुई थी वो छत। सो देख सकते हैं पाइप के थ्रू हम इसके दोनों वायर नीचे ले गए हैं, और जस्ट डक पट्टी यहाँ पे हमने अब क्लोज़ करनी है, और इसको फाइनलाइज़ करना है। इन्वर्टर की स्क्रीन पे देखते चलें कि अभी क्या पावर प्रोडक्शन वगैरह आ रही है। तो अभी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन ज़ीरो है स्ट्रिंग्स की, क्योंकि लोड वगैरह कोई ऑन नहीं है, और बैटरी भी हमारी 89 पे है अभी। और ये नीचे वाला फ्लोर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे टीम लगी हुई है कि अभी सिलेक्टर्स वगैरह के बॉक्सेस लगाए जा रहे हैं। इसको लगाने के बाद अभी इसको वायर्स को थ्रू करके ऑन किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट जो है हमारा फाइनलाइज हो चुका है कम्प्लीटली। और यहाँ से देख सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से हमने सारी चीज़ें की हैं। जस्ट ये इसका जो बैटरी वायर्स हैं उनको पाइपिंग नहीं की गई, वो भी इस वजह से कि बैटरी जो हमारे क्लाइंट ने कुछ एडजस्ट करनी थी इसको, और एक बैटरी ऐड ऑन एक और करनी है इन्होंने। यहाँ देख सकते हैं अभी हमारी बैटरी 3 किलोवाट से डिस्चार्ज हो रही है। 1200 वाट का लोड हैवी लोड पे चल रहा है, और 1000 वाट का लोड और 1400 वाट का लोड जो है हमारे स्मार्ट लोड के ऊपर। और यहाँ पीवी जो है वो दोनों ज़ीरो हैं। आज हमारे जो क्लाइंट ने सोलर से प्रोडक्शन ली है वो तकरीबन 14 किलोवाट है, जो तकरीबन बैटरी फुल करने में ही चली गई है, क्योंकि बैटरी अराउंड 30-40% थी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि बैटरी नेम एरर ये सॉलिस दे रहा है इसके साथ, क्योंकि इसका बैटरी में नेम नहीं है। अच्छा, दोनों जगहों पे हमने सिलेक्टर ओपास तुर्की यूज़ किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिड का ब्रेकर ऑन है। 0.6 एम्पेयर ले रहा है हमारा इन्वर्टर का पावर रिले। और
यहाँ से हमने इसका डीसी साइड बनाया है। ये हमारा डीसी ब्रेकर्स दोनों लगे हैं। इसके साथ फायर प्रोटेक्शन डिवाइस हमने ऐड की है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू होता है कि यहाँ ब्रेकर में आग लगती है, ब्रेकर जलता है, तो ये जो हमारा फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है वो उसको मामले को वहीं पे ख़त्म कर देगा। ब्रेकर साइड भी हमने डीपी बॉक्सेस भी जो हैं वो क्लोपाल की यूज़ किए हैं, मेटल का है, और दूसरी बात खूबसूरत भी हैं और अच्छे लगते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है तकरीबन 16.5-17, तकरीबन 14,70,000 से 15 साढ़े 15 लाख रुपए हमारे क्लाइंट को पड़ी। और काफ़ी हद तक इनको ये सुकून हो गया है कि अगर ये एक एसी और घर का तमाम लोड ओवरनाइट भी चलाना चाहें तो ये बैटरी इतनी कैपेबल है कि ये बाय ईज़ इसको रन डाउन कर सकती है। 16 किलोवाट की बैटरी है। अगर आप 1000 वाट का लोड चलाते हैं तो तकरीबन ये आपको 14.5 घंटे पावर चला के देगी, जिसके अंदर आप अपना 1 टन का इन्वर्टर एसी, 1-2 पंखे और लाइटें वगैरह आप इजीली चला सकते हैं। बाकी बैटरी अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 92% पे है। और हमारा जो है ये इन्वर्टर किया गया हमारे डेटा शीट। मिनिमम 2 पैनल से स्टार्ट हो सकता है ये, और 8000 वाट की पीवी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।